एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइंस एंड चैप्टर नंबर 6। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसका क्वेश्चन भी बहुत सारा डिफिकल्ट है, लेकिन आप हमारे वीडियो पे आए इसलिए सबसे हलवा चैप्टर, नन्हा मुन्ना चैप्टर लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम आपको समझेंगे, आपको अभी कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइंस क्या होता है, ठीक है। तो हम एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका फिगर, देखिए लाइन थोड़ा टेढ़ा चल जाएगा तो वो देख लीजिएगा आप लोग। तो लाइन किसको कहते हैं? लाइन उसे कहते हैं जिसका तो लेंथ हो लेकिन ब्रेथ नहीं हो, यानी कि ये इधर से भी बढ़ सकता है, ये इधर से भी बढ़ सकता है। आप देखिए कि इसका लेंथ तो है, सीधे चलते जा रहा है, लेकिन इसका कोई ब्रेथ है नहीं है, इसका चौड़ाई है नहीं है, सिर्फ लंबाई है, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। और इसका जो दोनों पॉइंट, आप इसको इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। आप बोलिएगा इसे डिनोट कैसे करें? तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं। मान के चलिए कि ये फर्स्ट पॉइंट है आपका ए और ये लास्ट पॉइंट है आपका बी। तो ऐसा रहेगा, तो आपको डिनोट करना है, ए बी कर दीजिएगा और उसके ऊपर ऐसे एरो कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा तो आपका लाइन हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, यानी कि रेखाखंड क्या होता है। तो देखिए सेकंड हम समझेंगे रेखाखंड। हम एक और लाइन लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहां से, तो अब हम समझेंगे कि रेखा क्या खंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए ये आपका क्या है ना, एक लाइन है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट हो, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इसको अगर कहीं भी बढ़ाइए तो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो एक एंड पॉइंट है जो फिक्स्ड होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो फिक्स्ड होता है। जिस लाइन में दो पॉइंट फिक्स्ड हो उसी को कहते हैं हम लोग रेखाखंड। इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं? मान के चलिए इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो हम यहाँ बस लिख देंगे सी डी। सबसे पहले जो इसका नेम है ना उसको लिखिए और ऊपर सिर्फ आपको एक ऐसे लाइन कर देना। हाँ, सिर्फ ऐसे लाइन कर दीजिएगा। आपको ये पता चल गया होगा कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और कैसे इन लोगों को डिनोट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आज हम थर्ड समझेंगे कि रे क्या होता है। रे मतलब होता है किरण, ठीक है। वो किरण नहीं जो आपका सूर्य होता है, वो किरण नहीं होता। मैथ में कोई और किरण होता है। जैसे मान के चलिए आपका ये है, ठीक है, और यहाँ पास होता है आपका एरो और ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना आपका, वो एक फिक्स्ड पॉइंट रहेगा, लेकिन जो अगला पॉइंट है वो क्या होगा, अनंत तक बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, वो कभी रुकता नहीं है। उसी को कहते हैं रे, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? मान के चलिए हम इस फर्स्ट पॉइंट को ए मान लेते हैं और लास्ट पॉइंट को बी मान लेते हैं। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, ए बी, ऊपर इस तरीके से एरो दे देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि लाइन किसे कहते हैं? जिसका सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं, और जो इसका दोनों पॉइंट्स है ना उसका पूरा लेंथ बढ़ते जाता है। लाइन सेगमेंट भी समझ में आ गया होगा, यानी कि रेखाखंड जिसका दोनों पॉइंट फिक्स्ड होता है उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। अब आपको रे भी समझ में आ गया होगा, यानी कि किरण जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है और एक बढ़ते चले जाता है, ठीक है। ये कैसे भी होता है, ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, मतलब किसी तरीके से भी हो सकता है। अब ये आप लोग समझ गए। अब हम मतलब देखिए चैप्टर का नाम खुद ही है लाइंस एंड एंगल। तो हम लोग लाइंस का जो भी पार्ट है ना आप समझ गए। अब हम समझेंगे कि एंगल क्या होता है, ठीक है। तो अब एंगल समझते हैं। देखिए हम यहाँ बस लिख देते हैं एंगल। देखिए कोई भी चैप्टर को या कोई भी टॉपिक को समझना ना, तो सबसे पहले उस टॉपिक को समझिए कि आखिर वो टॉपिक आपको कहना क्या चाहता है। तो लाइन समझ लिए, आप एंगल समझेंगे। एक फिगर बना रहे हैं, आप ध्यान से उसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पास एक फिगर बनेगा, देखिए ये एक ठो बना दिए हैं, इसको क्या कहते हैं? तो आप बोलिएगा सिंपल, ये जो एक बना है इसको रे कहते हैं, क्योंकि अभी हम आपको समझा कि एक ठो फिक्स्ड रहेगा और एक ठो बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें एक और मिला दिए, ठीक है, इसमें एक और मिला दिए, अब बन गया दो रे। तो दो रे से मिलके क्या बना? आप बोलिएगा ये रे, ये रे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा,
लेकिन जब दो रे मिल जाता है और यहाँ पास एक बन जाता है आपका वर्टेक्स, तो ये दोनों के बीच ये जो ऐसे कोण बनता है ना, एंगल बनता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग एंगल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल किसको कहते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि अच्छा एंगल तो इसको कहते हैं, लेकिन ये जो बगल में आपका रे है इसको क्या कहते हैं? तो ये जो बगल में रे है, देखिए जो इसको आता है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता उनको हम बताते हैं, ठीक है। ये जो दोनों बगल में आपका रे है उसको कहते हैं हम लोग आर्म्स, ठीक है। और ये जो बीच में है इसी से दोनों जो मिला है उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो आप बोलिएगा ये तो समझ में आ गया कि लाइन एंगल इस तरीके से फॉर्म होता है, दो आर्म्स मिल जाए और एक वर्टेक्स हो उसका, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स हो। आप बोलिएगा कि अच्छा ये तो समझ गए, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या होगा? हमारे एग्जाम में आएगा तो आखिर लिखेंगे कैसे? तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू आर्म्स एंड ऑफ वर्टेक्स। मतलब एक एंगल है जो दो आर्म्स का यूनियन, दो आर्म्स का और एक वर्टेक्स का यूनियन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल यानी कि कोण। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए ये सिर्फ एंगल, यहीं तक आपका चैप्टर खत्म नहीं होता, ये तो आपका चैप्टर का बस निचोड़ है, ठीक है। एंगल भी बहुत प्रकार के होते हैं, उसे हम लोग समझते हैं, तो ठीक है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगली ओर। तो उम्मीद करते होंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अब हम जो समझने वाले हैं ना, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और हल्का भी है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। आपका है जो टॉपिक का नाम है वो है काइंड्स ऑफ एंगल, यानी कि एंगल कोण है ना उसके प्रकार। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि कोण के जो मेनली प्रकार होते हैं ना, जो छेद होते हैं। और आज हम इस वीडियो में पूरा छेदों को पूरा निचोड़ के आपको समझा देने वाले हैं, किसी में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, और हाँ आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहले एक्यूट एंगल। बोलिए एक्यूट एंगल क्या होता है? आप बोलिएगा 90 डिग्री आप जानते हैं? बोलिए हाँ 90 डिग्री जानते हैं। तो वो एक्यूट एंगल वैसा ही होता है जो 90 डिग्री से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पास ये आपका ये कहता है कि ये जो डिग्री है ना, एंगल है ना, एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा होगा, बट आपका 90 डिग्री से ये जो एंगल है, देखिए यहाँ पास ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पास। तो आपको पता होगा आखिर कि 90 डिग्री क्या कहते हैं, जो पूरा स्ट्रेट होता है। तो एक्यूट एंगल क्या है? जो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री आपका ये होता है। तो 90 डिग्री से जो छोटा हो, यानी कि ये आपका हो गया एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ठीक है। ये समझ गया। अब आपका है राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं? जो एग्जैक्ट क्या हो, 90 डिग्री हो। तो हम यहाँ पास लिख देते हैं, आपका डिग्री है जो क्या है 90 डिग्री से एग्जैक्ट है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एक्यूट एंगल है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि ये है। और 90 डिग्री राइट एंगल क्या है? जो पूरा 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि पूरा आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हम अगला समझेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? देखिए हम यहाँ पास लिखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा हो। क्या हो? जो एंगल हो वो 90 डिग्री से बड़ा हो, बट आपको क्या है, एंगल 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल वो 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री ये हो गया, और 90 डिग्री से छोटा हो तो 90 डिग्री ये हो गया, यानी कि एक्यूट एंगल ये है 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। आपका राइट एंगल क्या है? जो कंप्लीट पूरा आपको 90 डिग्री के एग्जैक्ट हो, यानी कि ये हो गया आपका राइट एंगल जो 90 डिग्री के एग्जैक्ट है। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल है? यहाँ पास आपका एक बनेगा कोण, एंगल बनेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब अगला है आपका ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। तो आपका 180 डिग्री ये होता है, और 90 डिग्री ये होता है और 180 डिग्री ये होता है, यानी कि दोनों के बीच में आप इसको ऐसा मान लीजिए कि 90 डिग्री से बड़ा लेकिन
180 डिग्री से छोटा, ठीक है, ये समझ गए। अब अगला है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल उसको कहते हैं जो कंप्लीट एग्जैक्ट क्या हो, एंगल एग्जैक्ट हो 180 डिग्री को, उसी को कहते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। जैसे आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्या था, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, तो 180 डिग्री ये था और 90 डिग्री ये था, दोनों के बीच में ऐसे हो गया आपका, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो इक्वल हो पूरा 180 डिग्री का, यानी कि इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब आपका अगला है रिफ्लेक्स एंगल, जो क्या होता है ना, आपको समझाते हैं हम। 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, ठीक है, ये जो एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा होगा, बट क्या होगा आपका, ये एंगल 360 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है? 360 डिग्री से छोटा होता है, ये समझ गए। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? जो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, दोनों के बीच में मान सकते हैं आप, ऐसे मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसको कहते हैं? जो एग्जैक्ट आपको 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 एग्जैक्ट आपको 360 डिग्री का होता है, उसी को कहते हैं कंप्लीट एंगल। यही 6 आपका एंगल के टाइप है। देखिए हम एक बार इसको बढ़िया से रिवाइज करते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से तो छोटा हो लेकिन 0 डिग्री से बड़ा हो, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। फिर आपका राइट एंगल क्या है? जो आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री एक्यूट एंगल, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इस तरीके से। राइट एंगल जो 90 डिग्री हो, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, तो इस तरीके से हो गया। फिर आपका स्ट्रेट एंगल जो कंप्लीट 180 डिग्री हो, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब आपका कंप्लीट एंगल जो बिल्कुल 360 डिग्री हो, तो आप देखें यहाँ पास ऐसे किया, ऐसे किया, 190 डिग्री से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा, क्या हो गया? एक्यूट। कंप्लीट 90 डिग्री क्या हो गया? राइट एंगल। फिर उससे 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, तो क्या हो गया? आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। कंप्लीट एग्जैक्ट 180 डिग्री क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। फिर रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? जो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, यानी कि इस तरीके से हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल जो कंप्लीट 360 डिग्री हो, तो क्या हुआ ना कि धीरे धीरे एक्यूट ऐसे बना, फिर राइट एंगल ऐसे बना, फिर आपका ऑब्ट्यूज ऐसे बना, फिर आपका रिफ्लेक्स स्ट्रेट ऐसे बना, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे बना ना, फिर आपका रिफ्लेक्स ऐसे बना और कंप्लीट ऐसे, यानी कि सब करते करते लास्ट में एक सर्किल बना के पूरा मिल गया, ठीक है। तो ये पूरा 6 भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में कीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा हम समझ गया। एक बार रिवाइजन कर लेते हैं। एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि इस तरीके से। राइट एंगल जो कंप्लीट 90 डिग्री हो, इस तरीके से। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो इस तरीके से दोनों के बीच में। स्ट्रेट एंगल जो कंप्लीट आपका स्ट्रेट हो, ठीक है, यानी कि 180, इस तरीके से। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, इस तरीके से। 360 डिग्री जो कंप्लीट एंगल बना दे, इस तरीके से, ठीक है। तो हम उम्मीद करते होंगे कि समझ में आ गया होगा। हाँ, आपको याद भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, क्योंकि देखिए हम 4 से 5 बार आपको समझा दिया, प्रैक्टिकल के साथ समझा, ठीक है। पूरा रियलिस्टिक है, ठीक है। इस तरीके का वीडियो ना आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको ये जो टॉपिक है डिफिकल्ट लगता हो तो ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक। अभी देखिए काइंड्स ऑफ एंगल का 2 और पार्ट है। देखिए दुनिया वाले के पास कुछ काम नहीं ना बचा तो रिसर्च कर दिए, और पढ़ना हमें पड़ता है, पर कोई बात नहीं, आप हमसे पढ़ रहे, इसलिए हर टॉपिक आपको बिल्कुल इजी, नन्हा मुन्ना बच्चा की तरह लगेगा। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। कुछ पहले नहीं ना पढ़ा, देखिए हम आपको समझाते हैं।
दुनिया जहान के कोई भी दो एंगल ले लीजिए, ठीक है, दुनिया से कहीं से भी दो एंगल ले लीजिए और दोनों का अगर जोड़ दिए, सम किए तो 90 डिग्री बन गया, तो उसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखिए हम यहाँ पास एक एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। मान के चलिए कि एक एंगल ले लिए 90 डिग्री पूरा सम होना चाहिए। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक एंगल ले लिए। ठीक है, ये है आपका एंगल और ये है 50 डिग्री। ठीक है, ये है 50 डिग्री और एक और एंगल हम यहाँ पास ले लिए। ठीक है, यहाँ पास एक और एंगल है और ये है आपका 40 डिग्री। क्या है आपका 40 डिग्री। अब ये दोनों अलग अलग एंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो एक एंगल कितना है? बोलिएगा 50 डिग्री है, तो हम यहाँ पास लिख देते हैं 50 डिग्री। दूसरा एंगल कितना है? आप बोलिएगा 40 डिग्री है, 40 डिग्री, तो हम यहाँ पास लिख देते हैं 40 डिग्री। जब दोनों को आप लोग प्लस कीजिएगा, सम कीजिएगा, तो क्या 90 डिग्री आ रहा है? आप बोलिएगा आ रहा है। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो आप बोलिएगा बिल्कुल है। तो क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? तो आप बोलिएगा समझ में आया। ठीक है, तो अब हम अगला समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं? ये भी बहुत आसान है, बस वही है, बस यहाँ पास कुछ थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं दुनिया जहान के कहीं से भी दो एंगल ले लीजिए। क्या? तो दुनिया जहान के कहीं से भी दो एंगल ले लीजिए, अगर दोनों को आप सम किए तो 180 डिग्री बन गया, तो वो हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखिए हम यहाँ पास आपको फिगर बना देते हैं। मान के चलिए आपका ये एक एंगल बना देते हैं। ठीक है, ये है आपका 90 डिग्री। क्या है? देखिए इसी तरह से आपका होता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, ये है आपका राइट एंगल जो 90 डिग्री का है। ठीक है, और एक और एंगल बनाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक और एंगल बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह, और एंगल बिल्कुल इसी तरह बनाते हैं और ये भी है आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब आप दोनों को सम कीजिए, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कीजिए आप यहाँ पर। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कीजिए, क्या 180 डिग्री आ रहा है? आप बोलिएगा बिल्कुल आ रहा है। तो क्या है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है? तो आप बोलिएगा सप्लीमेंट्री एंगल। बोलिएगा अच्छा ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमें याद ही नहीं रहेगा अगर हम कभी बोल दिए कि सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है और कॉम्प्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है। आप देखिए इसका भी एक सॉल्यूशन है। आपको ABCD तो आता ही होगा, 9th क्लास में तो आप हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहले C आता है कि S आता है? आप बोलिएगा C आता है। तो देखिए C अगर छोटा है तो इसको छोटा होगा, यानी कि C छोटा है तो 90 डिग्री 180 डिग्री से छोटा है कि नहीं है? बोलिएगा बिल्कुल है, यानी कि C मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और C से बड़ा S है कि नहीं है? आप बोलिएगा बिल्कुल है। तो 180 डिग्री 90 से बड़ा है कि नहीं है? आप बोलिएगा है। तो S क्या है? बड़ा है, तो बड़ा इसको होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। सिंपल, बस ऐसे ही याद कीजिए। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या करते हैं? दुनिया जहान के कहीं से भी दो एंगल ले लीजिए और दोनों को सम कर दीजिए तो आपको बन जाएगा 90 डिग्री, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का क्या होता है? दुनिया जहान के कहीं से भी दो एंगल ले लीजिए और दोनों को प्लस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। यही होता है। ठीक है, देखिए ना अभी काइंड्स ऑफ एंगल यही नहीं खत्म होता, बस दो और एंगल है, इसके बाद आपका पूरा थ्योरी खत्म होगा। अब हम समझेंगे एक्सियोम्स और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिए। देखिए काइंड्स ऑफ एंगल यहाँ ही नहीं रुकता, एक और आपका है काइंड्स ऑफ एंगल जिसका नेम है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि भारी लगता है, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं इसलिए आपको भारी नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल कहता क्या है वो समझते हैं। एडजेसेंट एंगल कहता है टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट, मतलब दो एंगल को अगर आप मिला दीजिएगा तो एडजेसेंट एंगल कर देंगे। सॉरी, लेकिन हाँ इसको कुछ स्टेटमेंट भी है और तीन स्टेटमेंट तीनों फुलफिल कर दिया तो वो एडजेसेंट एंगल कहला जाएगा। ठीक है, पहला क्या है धीरे धीरे समझते हैं। दे हैव द सेम वर्टेक्स, they have a common arms and uncommon arms are on either side of the common। सब निकल गया दिमाग से, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम आपके साथ हैं तो आपको टेंशन लेने की क्यों जरूरत है। ठीक है, आपका है दे हैव दी सेम वर्टेक्स, मतलब एक सेम वर्टेक्स होना चाहिए। एक हम इमेज बनाते हैं। ठीक है, आप बिना सवाल पूछे आराम से उसको देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ बस बना रहे हैं।
ये आपका इमेज है, ठीक है, ये आपका इमेज है। और हम यहाँ पर एक एंगल बना देते हैं। ये आपका एंगल हो गया, हम इसका नाम दे देते हैं 1, ये है 2, इसका नाम दे दे रहे हैं वो, ये है ए और ये है बी, ठीक है, सॉरी, ये आपका है बी ए, ठीक है। ये आपका एक एंगल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ये इसको ले लिए हैं, Z फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए ये क्या कर रहा है, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। तो ये तो पहले ही फुलफिल हो रहा है, इसका डिफिनेशन फुलफिल हो रहा है। देखिए एक एंगल, दो एंगल, ठीक है, तो डिफिनेशन तक तो ठीक है। आप समझते हैं कि क्या एडजेसेंट जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब वो पूरा हो रहा है कि नहीं। तो पहला है दे हैव द सेम वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है ना वो सेम होना चाहिए। बोले वर्टेक्स किसको कहते हैं, देखिए आर्म्स क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है, आपको हम एंगल्स में तो समझाए थे। वर्टेक्स कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ये वर्टेक्स है। तो सेम वर्टेक्स मतलब अगर वन एंगल, फर्स्ट एंगल बन रहा है तो इसका भी वर्टेक्स सेम होना चाहिए, और सेकंड एंगल बन रहा है तो इसका भी वर्टेक्स सेम है। तो देखते हैं, देखिए ये है आपका वर्टेक्स, ठीक है, क्या इससे जाके एंगल 1 बना रहा है, आप बोलिएगा बना तो रहा है। अच्छा ये सेकंड वर्टेक्स है, क्या इससे मिलकर एंगल 2 बन रहा है, आप बोलिएगा ये भी बन रहा है। यानी कि जो आपका पहला स्टेटमेंट था सेम वर्टेक्स, ये आपका फुलफिल होता है, यानी कि ये सही है। अब हम लोग सेकंड स्टेटमेंट जानते हैं। सेकंड है दे हैव अ कॉमन आर्म, मतलब एक कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है। एंगल में ये भी हम लोग समझे थे कि आर्म्स किसको कहते हैं। ये जो बीच में आपका दिख रहा है ना, ये आपका कॉमन आर्म्स होता है, ठीक है। देखिए क्या इससे ये कॉमन आर्म से मिलकर दोनों बना हुआ है, चलिए ये भी देखते हैं, इसका हेल्प देखिए, ये एंगल 1 है, इससे मिलकर बना हुआ है, आप बोलिएगा बना तो हुआ है। अब सेकंड को देखते हैं, क्या ये इससे मिलकर बना हुआ है, आप बोलिएगा ये भी मिला हुआ है, यानी कि आपका सेकंड भी क्या हो फुलफिल हो गया, ठीक है। तो पहला देख लीजिए कि सेम वर्टेक्स तो होता है, यानी कि ये वर्टेक्स तो सेम है, ये इससे मिलकर दोनों एंगल बना है। अब दूसरा है कॉमन आर्म्स, देखिए ऊपर भी एक एंगल है, नीचे भी एक एंगल, और बीच में जो आर्म्स है उसी से मिलकर दोनों बना है, तो कॉमन आर्म्स भी है। अब है थर्ड अनकॉमन्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, मतलब देखिए दो ठो वहां पर अनकॉमन आर्म्स भी रहेगा, जो कॉमन आर्म्स क्या ऑपोजिट होगा। जैसे कॉमन आर्म्स क्या था आपका, ये था, ठीक है, 30 आर्म्स का एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा एंगल कुछ इस टाइप से। तो इस एंगल का एक ऊपर आर्म्स है, अब बोलिएगा बिल्कुल है, ये है यहाँ पर, ठीक है। इस आर्म्स का एक नीचे एक आर्म्स है अनकॉमन आर्म्स, अब ये बोलिएगा ये भी है, ठीक है। तो क्या ये थर्ड वाला आपका स्टेटमेंट है वो फुलफिल हो रहा है, तो आप बोलिएगा ये भी पूर्ण हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर दोबारा भी रिवाइज करवाते हैं। देखिए पहला है टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल, मतलब दो एंगल आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो ये है आपका पहला, ये है दूसरा, दोनों एंगल है, यानी कि डिफिनेशन तो इसका सही है, ये तो पूर्ण हो रहा है, ठीक है। आपका फर्स्ट एंगल है दे हैव द सेम वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स इन लोग का सेम होना चाहिए। वर्टेक्स किसको कहते हैं, एंगल में हम आपको समझाया था, ये है आपका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ठीक है। इससे भी ये मिलकर बन रहा है, एंगल 1 भी मिलकर बन रहा है, एंगल 2 भी मिलकर बन रहा है, यानी कि सेम वर्टेक्स तो है। अब है कॉमन आर्म्स भी होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों तो अनकॉमन आर्म है, लेकिन इन लोग दोनों से बीच एक कॉमन आर्म्स है जिससे दोनों मिलके बन रहा है। तो क्या ये एक कॉमन आर्म है, ये भी सही, यानी कि दोनों फुलफिल हो गया। अब आपका आता है थर्ड स्टेटमेंट, मतलब अनकॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, मतलब ये देखिए दो अनकॉमन आर्म्स है, ठीक है। और ये जो ओ ए है ना, ये कॉमन आर्म है, तो बोल रहा है ना कि ओ ए के ऊपर एक अपोजिट एंगल होना चाहिए और नीचे भी एक अपोजिट एंगल या आर्म्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है, बोलिएगा हाँ 1 है और 2 है, ठीक है, यानी कि ये तीनों फुलफिल हो गया तो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। तो आप बोलिएगा ये हम समझेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे, ये तो इतना भारी है। तो आप इसको याद कीजिएगा पड़ोसी एंगल से। बोलिए पड़ोसी एंगल कैसे होता है, देखिए जैसे आपके अगल बगल में घर होगा ना बहुत सारे का, तो उसी तरह आपको ये समझ लीजिएगा कि ओ एक बगल में 1 एक घर है, 2 एक एंगल है, ठीक है। ये दोनों एंगल 1 2 आपका क्या हो गया
घर हो गया, ठीक है। ये पड़ोसी, बोलिए अच्छा ये तो सेम वर्टेक्स और ये वाला तो एंगल पड़ोसी से याद कर लेंगे, लेकिन ये जो थर्ड है इसको कैसे याद कर लेंगे? इसको इस तरीके से याद कीजिएगा कि अगर पड़ोसी है तो घर में थोड़ी ना घुस जाएंगे। जैसे ओ ए है, ओ ए के ऊपर एक एंगल है 1, ओ ए के ऊपर नीचे एक एंगल है 2, तीन लोग दोनों तो अपने ऊपर नीचे ही ना रहेगा। ऐसे ही थोड़ी ना कि डायरेक्ट बिना पूछे घर में घुस जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग एडजेसेंट एंगल को याद कर लेंगे। अब एक लास्ट एंगल बचता है लीनियर पेयर एंगल, उसके बाद ये आपका वीडियो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पास ये तो समझ गया, इससे उसको समझने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, उससे समझिएगा, ठीक है। और आप बताइएगा क्या वो एक एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है। सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये डिफिनेशन जानना जरूरी है, इसलिए प्लीज आप इस डिफिनेशन को जरूर देखिए, ठीक है। इधर एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पास एक हम लिए एंगल है, ठीक है। अब बोलिए ये एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही, यही आपका बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब हम यहाँ पास एक ऐसे कर दे रहे हैं और यहाँ पास एक ऐसे कर दे रहे हैं, एक एंगल इधर है, ठीक है, यानी कि एक एंगल इधर हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। अब बोलिए टोटल जब सबको काउंट कीजिएगा क्या एक स्ट्रेट एंगल है? आप बोलिएगा बिल्कुल है, क्योंकि 180 डिग्री का है। अब आप देखिए कि क्या ये एक क्या है, एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, आप पहले इसको देख के बताइए। तो बोलिएगा एडजेसेंट एंगल कहता है कि दो आपका क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल तो दो ठो है, ठीक है, एंगल तो दो ठो है। आप ऐसे नहीं होता है तो यहाँ पर मिटा दीजिए, ठीक है। एक एंगल आपका इधर हो जाएगा और एक एंगल इधर हो जाएगा, तो एंगल तो दो ठो आपका है। फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब डिफिनेशन तो इसका फुलफिल होता है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था याद कीजिए कि सेम वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स इसका सेम है कि नहीं है? आप बोलिएगा सेम, तो एक ही पॉइंट से इधर भी गया है और इधर भी गया है, यानी कि वर्टेक्स तो सेम है। फर्स्ट तो आपका उसका फुलफिल स्टेटमेंट हो रहा है। सेकंड क्या था कि कॉमन आर्म्स होना चाहिए, तो ये कॉमन आर्म्स है, इसी से मिलके इधर भी बना है इधर भी बना है, तो हाँ सेकंड भी सही है, सेकंड भी फुलफिल हो रहा है। थर्ड क्या है कि पड़ोसी है तो घर में थोड़ी ना घुस जाएंगे, ठीक है, इसलिए एक तो अपोजिट इधर है एक तो अपोजिट, यानी कि थर्ड भी फुलफिल हो रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा एक और एंगल आता है जिसको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। देखिए लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री का होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल तो होगा बट उसके साथ एडजेसेंट एंगल भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल कहता है ना कि दुनिया जहान से कहीं भी दो एंगल लेते आइए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही एंगल रहेगा लेकिन दोनों को मैच करेंगे तब आपको बनेगा लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आता है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या था, रे था। लाइन क्या होता है, जिसका सिर्फ लेंथ होता है ब्रेथ नहीं होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो जिसका दोनों पॉइंट फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिर आपका रे क्या कहलाता है, जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक तो जो बढ़ते जाता है, ठीक है। एंगल क्या कहलाता है, एक यूनियन होता है जो दो क्या होता है, आर्म्स होता है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। काइंड्स ऑफ एंगल कितने थे, 6 होते हैं। एक्यूट, फिर क्या था, राइट था, फिर क्या था, ऑब्ट्यूज था, फिर स्ट्रेट था, रिफ्लेक्स था और फिर कंप्लीट एंगल था। देखिए हम यहाँ पर लिख करते हैं। एक्यूट क्या होगा, जो 90 डिग्री से छोटा होगा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा, यानी कि इस तरीके से। जो 90 डिग्री हो इस तरीके से। जो ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो आपका 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो लेकिन 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि इस तरीके से। स्ट्रेट एंगल जो कंप्लीट आपका क्या हो, 180 डिग्री, ठीक है। फिर आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो, जो 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा, ये है रिफ्लेक्स एंगल। और 360 डिग्री कंप्लीट एंगल आपका कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि गोल गोल घूम के यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्या समझाए थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो जब दो एंगल्स को मिला दे, दुनिया जहान से कहीं भी दो एंगल लेते आइए और उसको मिला दीजिएगा तो 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल, दुनिया जहान से कहीं भी दो एंगल लेते आइए उनको मिला दीजिएगा तो 180 डिग्री। अब आपका आता है क्या आता है, एडजेसेंट एंगल, मतलब यानी कि पड़ोसी एंगल। दो ठो एंगल जब मिला दिया जाए, ठीक है, मतलब दो एंगल को क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। इसका 3 स्टेटमेंट था कि सेम वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म्स होना चाहिए और तीसरा पड़ोसी है तो क्या घर में थोड़ी ना घुस जाएंगे, यानी कि उस तरीके से
एक कॉमन आर्म्स के ऊपर नीचे अपोजिट में दो अनकॉमन क्या होना चाहिए, आर्म्स होना चाहिए, ठीक है। और लीनियर पेयर एक्सियम्स जो एडजेसेंट एंगल का स्टेटमेंट में फुलफिल करे और साथ में सप्लीमेंट्री एंगल भी हो। अच्छा एक चीज लास्ट जाते जाते क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सप्लीमेंट्री एंगल एक लीनियर पेयर एंगल है, क्या सप्लीमेंट्री एंगल एक लीनियर पेयर एंगल है। और एक और क्वेश्चन है कि क्या लीनियर पेयर एंगल एक सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। दो तो क्वेश्चन है, सही बताइए कौन ट्रू है या फॉल्स है, दोनों में आप बताइए, ठीक है। तो लास्ट वीडियो खत्म होते हुए यही एक लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। लाइन्स एंगल का पार्ट नंबर 1 आपका खत्म होता है यहीं पास। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इतना इंफॉर्मेटिव और डिटेल में जाने वाला वीडियो सिर्फ यही एक वीडियो है। तो थैंक्स।